सर, जिस तरीके से हमने आपका वक्तव्य अभी सुना और आपने अपने वक्तव्यों में जिस तरीके से एक मिनट रुको, खोज खबर ना सवर्णों को आह्वान किया है कि सवर्ण एक हो और कहीं ना कहीं इस मुहिम के खिलाफ खड़े हों, जो मुहिम चल रही है इसमें सहयोग करें, हाँ, खिलाफ कहीं नहीं ना सहयोग करें। इसके मतलब जो SC/ST एक्ट लगवाते हैं उसके खिलाफ खड़े हों। हाँ, मेरा उसके ये तरीके के खिलाफ। हाँ, तरीके के खिलाफ खड़े हों। लेकिन आपकी जो यहाँ पे मौजूदगी है और यहाँ पे जो हम भीड़ जिस तरीके की देख रहे हैं, क्या लगता है कि जो सवर्ण है वो एक नहीं हो पा रहे हैं? क्या उनके अंदर एक भय है इस चीज़ को लेकर के? मैं पंडित विपिन तिवारी, लोकतांत्रिक जनस्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, आपके इस खोज खबर न्यूज़ का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सही बातें हमसे बोली, अच्छी बात है। सवर्ण समाज भय नहीं खा रहा है, वो संकोच में है। वो अजगर के भाव में है। अजगर सांप देखी हो ना, अजगर के भाव में पड़ा हुआ है। उसको अपने विवेक बुद्धि पर भरोसा है कि जिस तरह अजगर को भरोसा होता है कि हम कभी मुंह बाएंगे और हमारा हाथ चला आएगा, ठीक है, ठीक उसी भांति है यह सवर्ण समाज अजगर के स्वभाव में पड़ा हुआ है। लेकिन अब नहीं रहेगा। अब इससे भी लग चुका है कि हमारे साथ देश आज़ादी के 77 वर्षों में नाइंसाफ़ी ही हुआ है। वो हजारों वर्ष पूर्व का कोई दोषारोपण करके, जबकि इस देश की आज़ादी में सवर्णों की अहम भूमिका रही है, फिर भी उस सब को किनारे करके मात्र दोषारोपण करने का ही सिलसिला जारी है। अब सब लोग समझ चुका है, हमें पूरा भरोसा है और हम इसका एक लाइन खींच रहे हैं। अभी भीड़ नहीं है जो तुम्हारा प्रश्न रहा है, तो हम एक लाइन खींच रहे हैं। जैसे पढ़ने में छोटे बच्चे क ख ग लिखता है ना बच्चा, तो गुरुजी बताते हैं कि एक लाइन खींचो, उसके बाद नीचे कवलवा क बिटकोरी ख लिखना। तो ठीक उसी प्रकार हम अभी जिला से चल करके यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं, देश के सर्व संस्थाओं को अपना ज्ञापन दिए हैं। हम एक लाइन खींच रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सवर्ण समाज इस महत्ता को समझेगा और हमारा साथ देगा। सर, आपने जिस प्रकार से बोला कि कहीं भी अगर झगड़ा होता है तो फिर सरकार का तंत्र क्या है? सरकार का तंत्र इसका मतलब है शून्य है। तभी ना गांव के 2-4 लोगों के या छोटे समाज के इधर उधर करने से सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। इसका मतलब है सरकार का तंत्र शून्य है। हम सरकार पर ना उंगली उठाएंगे, हम उस बहकावे में डालने वाले पर उंगली नहीं उठाएंगे। हम सरकार के तंत्र पर उंगली उठाएंगे, उस पुलिसिया प्रशासन पर उठाएंगे कि जिसकी जिम्मेवारी मिली है कि तुम जांच करके सही चीज़ सामने लाओ, और उसके पास यह क्षमता नहीं है या वो ऐसा नहीं करता है, तो सरकार का तंत्र कमज़ोर है हमारे नज़रों में। अभी आपने केस में सुना होगा 30 साल जेल में रहकर आए थे, तिवारी जी थे वो भी, और बाद में निर्दोष पाए गए वो। तो वही तो हम अभी जो आए हैं कि यदि फर्जी केस हुआ, वो केस तो फर्जी ही हुआ ना, बिल्कुल। तो फर्जी केसकर्ता के विरुद्ध माता जी का भी देहांत हो गया था। वो हो तो सब प्रताड़ना झेल चुके हो, लेकिन हम उसी घटना पर आए हैं आपके पास। इस जगह पे हम इसीलिए आए हैं कि जो फर्जी केस कर रहा है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, उस फर्जी केसकर्ता के विरुद्ध आपराधिक तथा सिविल मानहानि की मुकदमा चलाई जाए। अब सदन क्या करता है समय बताएगा। अभी हम लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अभी हम ऐसा कि इसको क्या कहेंगे, अभी नरम आंदोलन इसको कहेंगे हम। अभी गर्म आंदोलन अब शुरू होगा। सदन समझेगा कि सवर्णों में कितनी ताकत है। हम सब जाके छोड़ेंगे। अगर हम बात करें अब उनकी वहाँ की बात कर लें तो जो SC/ST कैटेगरीज के लोग हैं वो कहते हैं हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है और पहले से हो रहा है और अभी भी हो रहा है। हमें कभी मटका छूने पे रोक दिया जाता है, कभी पानी पीने से रोक दिया जाता है, कभी अब ये सब छुआछूत कहीं नहीं है। पूछो चाय वाले की दुकान से, पूछो उस होटल के दुकान से, कहाँ कोई छुआछूत रह गया है? ये सब फालतू की बातें हैं। अब रटी रटाई विद्या है, रटी रटाई बातें हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है इस देश में। सब लोग सब जगह खा रहा है, पी रहा है। अब कहाँ ऐसी कुछ बातें हैं? ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, सब जगह हो। चल तुम सर्वे करो ना जाकर के चौक चौराहे पर, और पूछो बैठ करके कि आपने अभी जो चाय पिया है और उसी गिलास में अभी जो बाद वाले आए हैं उनका क्या नाम है, क्या उपाधि है, पता करो। क्या बेटी बहन के जो रिश्ते हो रहे हैं वो आज भी हो रहे हैं अदर कास्ट में? देखो, क्या एक सवर्ण जाति का व्यक्ति क्या SC/ST में कर देगा बेटी बहन का रिश्ता? ये तो नहीं, सुनो, हम लोग के यहाँ गाँव देहात में खिस्सा है
कि नदी के बगल की जो भैंस होती है रेत वाली, ऊंचे पे नहीं मानती है। पहाड़ों पे जो भैंस है, गाय है, वो नीचे लाओगी ना, वो नहीं मानेगी। यह जो अंतर्जातीय विवाह का सिस्टम बना हुआ है, यह कहीं से अच्छा सिस्टम नहीं है। उसको तो उसके कुल रीति का आता पता नहीं है। और यह शादी संबंध इत्यादि ये सब चीज़ कुल की प्रतिष्ठा है। और सरकार का तो ही अम्बेडकर साहब का और लोहिया जी का जो सदन है, उसका काम ही है कि कुछ अपना ऐसा वैसा कुछ करना। के माध्यम से तो आप जातिवाद फैला रहे हैं। नहीं, कोई जातिवाद नहीं फैला रहे हैं। तुम उसकी रीति को नहीं समझ रही हो। अंचलाधिकारी दे देगा, सर्टिफिकेट दे देगा, दाल भात हम आपके साथ खा लें, तुम्हारा सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। बोलो, वो सिस्टम है, जो तंत्र है, जो सरकारी सिस्टम है, जाति का तो वो मोहर लगाया है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है और वो उस विवाह के बाद अच्छे से रह रहे हैं। वो 1% होगा, 99 नहीं हो सकता है। अच्छा। 1% विकल्प की बात नहीं की जाती है। बात परसेंटेज ज़्यादा हो उसकी की जाती है। 85 असफल रहता है, तो 1% पर हम 99 को ले लेंगे। शोषण भी जो है सवर्ण लोगों ने बहुत किया है पहले। वो सब हवा की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें कम करो, जमीन पर बात बोलो। नहीं, आपने सुना भी होगा। नहीं, कुछ नहीं सुने हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत। सब मनगढ़ंत बातें हैं। सबको सताया जाता है। दुनिया का स्वभाव है, तुम धनी नहीं हो, तुम गरीब हो, तुम्हारे ही समाज के धनी आदमी तुमको परेशान करेगा। प्रकृति का स्वभाव है। एक वृक्ष मोटा है, उसके बगल में अगर पतला वृक्ष है तो उसका सारा एनर्जी मोटा वाला ले लेता है। ये प्रकृति का स्वभाव है। या किसी वर्ग पर ऐसा दोषारोपण करना, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कहीं अगर ऐसा मुद्दा उठ जाता है कि सवर्ण ने किसी के साथ गलत कर दिया तो वो बहुत लाइमलाइट में आ जाती हैं वो चीज़ें। तो ऐसे ही माहौल बनाए गए हैं इस देश में। उसको मीडिया भी दिखाती है, लेकिन अगर वही चीज़ उन्हीं जातियों में होती है तब कोई विपक्ष नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता। तो क्या कहेंगे इस चीज़ को? हम इसके लिए एक जाति विशेष को लेकर के मुद्दा बनाया जाता है। हाँ, बनाया जाता है। बस एक जाति विशेष को लेकर के मुद्दा बनाया जाता है। और देश आज़ादी के 77 वर्षों में यही हीन भावना रही है और सवर्ण समाज को हाशिए पर पहुंचाने का यह सब षड्यंत्र है। इसकी कोई सच्चाई नहीं है। अभी आपके वक्तव्य द्वारा हमने सुना कि आपने कहा है कि सर ने कहा कि जिस तरीके से 10% जो है अब उसको बढ़ा करके 15% कर दिया जाए। हाँ, इसी के लिए हम आए हैं। जो 10% आर्थिक आधार पर जो मिला है आरक्षण, उसके लिए इतना बड़ा बवाल खींचा था, पूरा भारत बंद होने का ऐलान तक हुआ था। क्या लगता है 15% कर पाएगी गवर्नमेंट? पक्का करेगी। जब उसको हम अपनी ताकत समझा देंगे, देश का 32% सवर्ण अपना ताकत समझाएगा, वो पक्का करेगा। क्या लगता है कि सभी सवर्ण और सभी संगठन जो अलग अलग बन चुके हैं सवर्ण जाति के, वो आपके एक बैनर तले आ पाएंगे? पक्का आएंगे। आ जाए या कल आए, तो आना ही है। आना ही है। तो तमाम जो सवर्ण है, तमाम जनता है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस हम अपने विचारों से आपको अवगत कराए और आपके माध्यम से समाज सुने और हमें सहयोग दे। आपने कहा कि आप लोकसभा, राज्यसभा में अपना एक प्रतिनिधि जो है चुनकर भेजना चाहते हैं ताकि वो आपकी आवाज़ को उठाएं। तो आपके तो स्वयं इतने सारे सवर्ण समाज के प्रतिनिधि हैं वहाँ पर, तो वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो सभी के सब पिछलगू है, मालिक नहीं है लोकतंत्र में। मतलब चमचा कहेंगे आप? हाँ, नहीं, ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन पिछलगू हैं, ऐसा तो शब्द नहीं अब बोलेंगे। अपनी पार्टी के मतलब लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी द्वारा अब क्या आप अपना उम्मीदवार कोई खड़ा हाँ, करेंगे? खड़ा करेंगे। हमारे यहाँ जो बिहार में चुनाव होने वाला है, हाँ, हाँ। वहाँ ये पार्टी चुनाव में आएगी। फिर इसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में अपना जैसे जैसे सहयोग मिलता जाएगा, जन सहयोग, वैसे वैसे अपना ये आगे बढ़ता जाएगा। आपकी पार्टी से अगर किसी को जुड़ना हुआ तो वो कैसे जुड़ेगा? अब जुड़ने का तो बस रसीद कटेगा, यही ना सदस्यता अभियान चलता है। ऑनलाइन भी कुछ ऐसा आपने अभी ऐसा नहीं बनाया है, लेकिन अब बनने जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।